हेलो। ये तुम क्या बकवास कर रही थी? मैंने कोई बकवास नहीं की, सच बोले। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मैं ईमान से शादी कर लूं? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। रियली ज़ारा, तुम्हें वाकई उसकी इतनी फिक्र है? मुझे ईमान की नहीं, तुम्हारी परवाह है। और जो मैं तुम्हारी इतनी परवाह कर रही हूँ ना, तुम इसको ही काफी जानो। वरना उस लड़की की वजह से जितने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमान की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा तुमने जो बहुतान लगाया था ना उस पे, उसकी वजह से उसके साथ बहुत गलत हुआ है। तुम लोगों ने मिलकर उसे घर से निकालने के लिए जो कुछ भी किया ना, वो बात सुनो बिलाल, मैं उस लड़की को ना अपना घर बर्बाद करने का मौका नहीं दे सकती थी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तैमूर मेरी जिंदगी के महवर है और वो उनकी जिंदगी की महवर बन रही थी। तो तैमूर भाई को रोकने के बजाय तुमने उल्टा उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। कभी आहद के साथ, कभी साकिब के साथ, और फिर वो लैला लैला ने भी आहद से उसका पीछा छुड़वाने के लिए मेरे साथ स्कैंडलाइज करवा दिया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि तुमने उसका साथ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वो भी एक लड़की है ज़ारा, अगर तुम लोगों की भी इज्जत है ना तो उसकी भी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। उसने खुद अपनी इमेज इतनी मशकूक बना रखी थी कि मुझे उस वक्त जो बेहतर लगा मैंने किया। तो सच्चाई आ गई ना तुम्हारे सामने। सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी ना मैंने तुम्हें कि जब मैं गेस्ट हाउस गया था, उसमें ईमान थी मेरे साथ। फिलहाल मैं उसकी बेगुनाही और अपनी गलती का ऑलरेडी एतराफ कर चुकी हूँ। अब तुम चाहो तो उसको बचा लो, क्योंकि ताया अबू उसको नुकसान पहुंचाने की कसम खा चुके हैं। उसकी फिक्र तुम नहीं करो, और उस तक पहुंचने के लिए अब तुम सबको मुझसे डील करना होगा। और एक बात सबको समझा दो ज़ारा, अब वो अकेली नहीं है। छोड़। हाल दिल तुमको सुन